पहुंची। करबी से आई इस यात्रा का बदौसा, खुरहंड, नेदी और बड़ोघर खुर्द में कांग्रेस जनों ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पीसीसी के मीडिया सेल के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व सांसद राकेश सचार ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और इन्हें किसान, मजदूर व गरीबों का दुश्मन बताया। बांदा में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा गुरुवार देर शाम पहुंची। करबी से आई इस यात्रा का बदौसा, खुरहंड, नेदी, बड़ोघर खुर्द में कांग्रेसी जनों ने जोर खरोश से स्वागत किया। इन सभी स्थानों पर यात्रा में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पीसीसी के मीडिया सेल चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी व पूर्व सांसद राकेश सचार ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। देर शाम यात्रा मुख्यालय पहुंची। यहां पर सभी ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार को किसान, मजदूरों, गरीबों का दुश्मन बताया। हम आपकी बात नहीं करते हैं। मेरा भी कलर चेंज हो गया। कलर क्या उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने कांग्रेस छोड़ दिया? जिस प्रकार से देखा गया कि इस बार सीएम के पद के लिए किसका चेहरा माना जाए? क्या करें? सीएम के उत्तर प्रदेश के पद के लिए किसके चेहरे से चुनाव लड़ेंगे? इस तरीके से जो केवल एक व्यक्ति के नाम पर पार्टियां चलती थी, समझ लीजिएगा, वो तो सीएम का चेहरा उनके पास है। और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो सीएम का चेहरा उसी समय तय करती है जब विधायक दल की मीटिंग होती है और जो विधायक जीत करके आते हैं और वो सर्वसम्मत से अपना नेता चुनते हैं। वही जो विधायक दल का नेता होता है वही जो है सीएम पद का चेहरा होता है। क्या भाजपा ने मेरे के नाम पर वोट लेकर योगी जी को मुख्यमंत्री देखिए, ऐसा है कि चेहरे से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की सरकार जब तक रही, क्या कांग्रेस से ठगा? कांग्रेस से न ठगा है न ठगेंगे। इन ठगों को निकाल के बाहर करेंगे। क्या स्थिति रहेगी इस बार? क्या स्थिति रहेगी? हम आज आपने पूछा जो दाम लगाया हो, आपने दाम लगाया तो जब से फैसला कमेटी ने उत्तर प्रदेश का कारभार संभाला हो, हम महादेवा से और जब फतेहपुर पहुंचे तो सबसे पहले हमने गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके चरणों का धूल लेके, आशीर्वाद लेके हम सत्य की राह पे निकले। और ये हत्यारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में बैठी है, इस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बुंदेलखंड के हर जिले के अंदर खाद की कमी है। ललितपुर में 3 आदमी खाद की कमी से, एक ने फांसी लगा ली, एक लाइन में लग के मर गया और एक व्यक्ति अपने घर पे तड़प के बोल के गया कि मैं मर रहा हूँ लेकिन खाद मिल जाए खेत पे। तो ये हत्यारी सरकार है। आज बांदा की स्थिति देखो, पूरी बांदा के अंदर बालू माफिया, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के डिसीजन के बाद, प्रतिबंध के बाद जगह जगह अवैध खनन हो रहा पूरे बांदा के अंदर। दूसरा सबसे बड़ी अन्ना पशु की बात हमारे बाबा जी करते हैं, योगी बाबा गंगा और गाय की बात करते। गंगा के अंदर सैकड़ों और हजारों लाशें बहती हुई हमने देखी और दफनाते देखा। झांसी में हम लोग गाय बचाने के लिए जब जिंदा गाय चीर कौवे खा रहे थे, हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारे अध्यक्ष लल्लू जी ने उस समय उन्होंने हम लोगों के घर पे पुलिस का पूरा झुंड बिछा दिया। और एक बात और आप मान लीजिए कि जो हमारी प्रियंका जी हैं, प्रियंका जी ने जो सोचा है वो सोचने के पीछे एक लक्ष्य है। आपने देखा होगा कि पुलिस पीछे पड़ी उनके
3 दिन रोका, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि हमें धोखों और कुचलने वाली सरकार को सत्ता से अगर बाहर करना है तो हमें प्रतिज्ञा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जुमले या संकल्प कांग्रेस नहीं देखती। जब राहुल गांधी बुंदेलखंड की सरजमी पे आए थे, आपके बांदा के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आए थे, तो हम लोगों ने बुंदेलखंड के अंदर 7 केंद्रीय विद्यालय, आपके यहाँ का जो दूरदर्शन का केंद्र है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मंडियां और मंडियों के साथ साथ तालाब और कुएं, बहुत सारी जो राज्य सरकारों ने रिकमेंडेशन दी और उसका मूल लक्ष्य था कि पूरा बुंदेलखंड विकसित हो। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो भी दल में थी, उन्होंने उस पैकेज का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं होने दिया। लेकिन हमारी नीयत और नीति, अगर राहुल जी बुंदेलखंड आए थे तो 78,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। हम चाहते हैं कि ये सरकार, बाबा की सरकार जो सत्ता में बैठी है, जो न गाय की है न गंगा की है, इनसे बड़ा लबड़ा कोई नहीं है, इनसे बड़ा कोई छूटा नहीं है। अगर इनके अंदर जरा भी गैरत होती तो आज बांदा का अवैध खनन बंद हो जाता, बुंदेलखंड की नदियों की छाती नोच ली। एनजीटी का माना क्या गया, जिस नदी के अंदर पानी भरा उसमें आप पनडुब्बी से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक औपचारिकता होती। सत्ता के संरक्षण में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की नगरी से आए, वहां पर एक मंत्री है उपाध्याय जी, उन्होंने एक फुट ओवर ब्रिज बनाया, 5 करोड़ रुपए का ब्रिज। मेरा एक खुला आरोप है कि उसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। उन्होंने एक वाटर का स्नो फॉल बनाया, उसको 8 करोड़ की लागत, उस पर जो राम के नाम पे खाना। अयोध्या के बाद अयोध्या के अंदर एक कांड खुला ही था, चित्रकूट के अंदर हम अपनी आंखों से देख के आए। जिस तरह से वो आप उनका फेसबुक अकाउंट खोलेंगे, उपाध्याय जी का आपको कीमत दिखाई देगी। इन्होंने बुंदेलखंड के साथ इन्होंने मजाक किया है। तो हमारी जो प्रतिज्ञा यात्रा है, आपके संज्ञान में होगा कि झांसी को 27 तारीख को महिला सम्मेलन प्रियंका जी कर रही थी, उसमें कोई कांग्रेस का बैनर नहीं लग रहा था। उसके अंदर प्रियंका जी वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आंगनबाड़ी, सब महिलाओं की अंदर की बात ले रही थी। उसको जब योगी बाबा को लगा कि एकदम तूफान सा